हेलो बच्चों, मैं डीएसजी सर, जूलॉजी मेंटर अपना आकाश कोटा। और मैं आज डिस्कस करूंगा आपका एफटी टेस्ट नंबर 2, जिसका कोड है RM G6 कोड F। ये टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ था 28/12/22 को। और मैं डिस्कस करूंगा आपसे जूलॉजी का पोर्शन। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 151 आ जाता है और 151 क्वेश्चन में आपका दिया है कि स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, ध्वनि उत्पादन के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई डिस्कशन की आवश्यकता ही नहीं है। आंसर इसमें बेटे क्या हो जाता है, 1। आंसर क्या होगा इसमें, 1 हो जाता है। आंसर होगा इसमें 1। दूसरा क्वेश्चन 152 आता है कि हाउ मेनी प्रोटीन्स आर गिवन बिलो इन द बॉक्स आर द मेजर प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। कौन कौन से प्लाज्मा के प्रोटीन हैं, सीधी सी बात करें तो यहाँ पर ये कोलेजन नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, ग्लोबुलिन होंगे, इलास्टिन नहीं होंगे, फाइब्रिनोजन होंगे बेटे। तो कोलेजन नहीं होगा और यहाँ पर इलास्टिन नहीं होगा, ये 3 यहाँ पर होंगे। और जब 3 है तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा 2, यानी 3 होंगे। आंसर हो गया यहाँ पर 2। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 2 हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। गलत ढूंढना है हमने यहाँ पर, कौन सा गलत है। ठीक है ना, कौन सा गलत है, तो देखते हैं कौन सा गलत होता है यहाँ पर। अब फाइब्रोजन आर नीडेड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। यहाँ पर रक्त स्कंदन में जरूरत होगी यहाँ पर। ग्लोबुलिन्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी बनाते हैं, तो ये राइट हो जाता है। ग्लोबुलिन कंटेन्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट विच प्रोवाइड्स रेड इन कलर, यही गलत है यहाँ पर। ये ऑप्शन गलत है और हमको गलत ही ढूंढना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 154 पे। ह्यूमन लंग्स जो होते हैं, ह्यूमन लंग्स आर कवर्ड बाय डैश लेयर्ड प्लूरा। प्लूरा की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा प्लूरा जब पढ़ाया गया था तो डबल लेयर पढ़ाया गया था। बाहर की तरफ पेराइटल था, अंदर की तरफ विसरल था। तो डबल लेयर होता है बच्चों, तो ये आ गया डबल लेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 आवरण होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने जैसा बताया आपको कि प्लूरा 2 होंगे। बाहर की ओर पेराइटल होता है, बाहर की ओर पेराइटल प्लूरा होता है, जबकि अंदर की ओर जो होता है वो विसरल प्लूरा होता है। अंदर की ओर होगा वो विसरल प्लूरा होगा। तो 2 प्लूरा हो गए, तो 2 लेयर या डबल लेयर यहाँ पे हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 155 आ जाता है कि नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट पर mm³ एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर। ठीक है ना, पर mm³ प्रति घन मिलीमीटर की बात हो रही है, तो कितने होते हैं। तो आपको अगर याद हो, आंसर ये होगा, डायरेक्ट आंसर है एनसीईआरटी का बेटे। आंसर होगा 2, 6000 से 8000, यानी कि 6000 टू 8000। एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल सीधी सीधी। 158 156 आ जाता है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ए मिनट इन ए हेल्दी मैन अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 मिनट में पूछा जा रहा है। तो आपको अगर याद हो तो क्लास में कराया गया था कि टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे आ गया था। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 होता है। और रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो हम पढ़ते हैं कितना, 12 से लेकर 15 टाइम 16 टाइम पर मिनट, है ना। ये ऐसे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 को, ये 500 को, तो आपका आ गया यहाँ पर क्या हो जाएगा 156 में। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 6000, ये दिया हुआ है यहाँ पर। और ये 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 5 जा 80, तो ये आपका 80 आ गया। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाता है। 157 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 157 क्वेश्चन में पूछा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्विलाई। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब को पूछा गया है किसमें, कोपिकॉम या एल्विलाई में। तो
आपने पढ़ा हुआ है कि एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है 159 mm ऑफ Hg, ऐसे ही पढ़ा है आप लोगों ने। और यहाँ पर एल्विलाई में पूछ रहा है तो उससे कम हो जाता है, कितना हो गया 104, कितना हो जाता है 104 आ जाता है, यहाँ पर 104 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाता है 4 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है 158 क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर 158 क्वेश्चन में क्या है कैसा है। तो 158 क्वेश्चन में यह मैंने लिया यहाँ पर, द फूड दैट मिक्स थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड। वो पूछ रहा है कि जब फूड जो है, भोजन जो है वो स्टमक में पूरी तरह से क्या हो गया, मिल जाता है किससे, गैस्ट्रिक जूस से, तो क्या कहलाता है। ठीक है ना, आंसर क्या होगा 3, बोलस कहलाता है माउथ में। ठीक है ना, और काइल वर्ड आता है वो कहलाता है इंटेस्टाइन में, और स्टमक में बेटे क्या कहलाता है, ये काइम, क्या कहलाता है, काइम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा बेटे 3 हो जाएगा, आंसर क्या होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। 159 पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन इन ऑर्डर टू फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रही है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HbCO2 बेटे। और HbCO2 आपका क्या कहलाता है बेटे, वो कहलाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपने देखा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। 160 पे यहाँ पर द शेप ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज, तो आपको याद होगा एक कर्व आपने बनाया था ऐसे, यहाँ पर ये लिया था, इस पे आपने लिया था PO2, और यहाँ पे लिया था परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है ना, HbO2 का यहाँ पे, और ये कर्व आपका कैसे आया था, ऐसे आया था। ये कर्व हमने बोला था कैसी शेप का है, एस शेप का है, और एस शेप के कर्व को आप किस नाम से जानते हैं, सिग्मोइड। क्या नाम देते हैं इसे, सिग्मोइड। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 161 पे। 161 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट प्रेजेंट इन लीस्ट क्वांटिटी, लीस्ट क्वांटिटी में पूछा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, आंसर क्या होगा बेसोफिल, आंसर क्या होगा बेसोफिल। आपने पढ़ा है कि 0.5 से लेकर 1% ऑफ टोटल WBC, ऑफ टोटल WBC, पूरे WBC के ये कितना बनाते हैं, केवल 0.5 से 1% बनाते हैं। तो बेसोफिल आंसर होगा, और आंसर अब बेसोफिल है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इससे आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा। आपको मालूम है जो साइट ऑफ एक्सचेंज है वो केवल और केवल कौन है, एल्विलाई हैं, कोपिकाएं हैं, जहां पर गैसों का विनिमय क्या है, प्राथमिक स्थान होता है। तो डायरेक्ट आंसर है बेटे, सिंपल सा आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। ह्यूमन के रिस्पेक्ट में हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो देखते हैं क्या है कैसा है। तो नंबर 1 आता है कि लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। जो लंग्स है वो हमारे वक्ष कक्ष में उपस्थित है, ये लिखा है हिंदी में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। एनाटॉमिकली थोरेसिक चैम्बर इज ए टाइट, एयर टाइट चैम्बर, बिल्कुल राइट है। एयर टाइट चैम्बर होता है, वायुरोधी कक्ष होता है। ए और बी दोनों राइट है, तो हमको ऑप्शन देख लेना है कि ए और बी राइट है। तो बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर राइट, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 164 क्वेश्चन। 164 में आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है कि मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, आपको सही सुमेल जो है ना, सुमेलित सही ऑप्शन इसमें देखना है। तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। ठीक है ना, थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर अगर आपको ये यहाँ पर ये मैं ले रहा हूँ कि डॉर्सल पार्ट में 164 में डॉर्सल पार्ट में देखिए, जो डॉर्सल है क्या प्रेजेंट होता है, तो डॉर्सली प्रेजेंट होता है हमारा वर्टिबल कॉलम। फिर वेंट्रली क्या प्रेजेंट होता है, तो वेंट्रली प्रेजेंट होती है हमारी स्टर्नम। ठीक है, लेटरली क्या प्रेजेंट होती है, तो आप बोलेंगे सर लेटरली प्रेजेंट होती है हमारी
रिब्स, और लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। तो ये आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये ऑप्शन चूज करना है तो ऑप्शन नंबर ये 4 आ जाता है। ये आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटे, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्लड कोagulation द ब्लड इज फॉर्म्ड which constitutes network of threads called fibrin। आपने पढ़ा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइब्रिनोजन, ये कन्वर्ट होता है किसमें, फाइब्रिन में। ये कन्वर्ट होता है किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो होता है वो डेंस नेटवर्क बनाता है। ये इस तरह के डेंस नेटवर्क फॉर्म कर देता है जिसमें आरबीसी आके फंस जाते हैं, और यही बेटे बना देता है किसको, ब्लड क्लॉट को, ठीक है ना। ब्लड को फ्लो होने से रोक दिया तो ये बन गया ब्लड क्लॉट यहाँ पे। तो फाइब्रिन वर्ड आया देखिए यहाँ पर, और ये सॉल्युबल प्रोटीन होता है बेटा, और जबकि फाइब्रिन कैसा प्रोटीन होता है, ये इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। तो इनसॉल्युबल प्रोटीन में यहाँ पर तो फाइब्रिन आंसर होगा, आंसर क्या होगा, फाइब्रिन। तो 165 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 166, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड। देखिए यहाँ पर पूछा गया है आयन, और वो किस में पूछा गया है, ब्लड क्लॉटिंग में। कौन सा आयन है जो कि रक्त स्कंदन में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका है। आंख बंद करके यहाँ पर आपको वैसे ही आपके जैसे क्वेश्चन पढ़ा होगा आपके जहन में आ जाना चाहिए कि कौन सा होगा, कैल्शियम। बिना कैल्शियम के रक्त स्कंदन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है 1, आंसर 1 हो जाता है। तो 166 का आंसर हो गया 1। 167 चलते हैं, फिर से कॉलम 1 को मैच करना है हम लोगों ने कॉलम 2 से। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा कॉलम किससे क्या मैच होता है 167 में, ठीक है। तो देखते हैं ए जो हो रहा है, मैच हो रहा है, वो मैच हो रहा है किससे, थर्ड से, ठीक है ना। ये इसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये यहाँ पे आ गई। अंतःशोषण सुरक्षित आयतन हिंदी में बोलते हैं। बी जो हुआ, बी यहाँ पर आ रहा है, और बी जो आएगा देखते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बेटे ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है। और यहाँ पर इसके साथ में ये वाला देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम, इससे मैच हो रहा है बेटे। अवशिष्ट आयतन इससे मैच हो रहा है, तो आपको चूज करना है ये वाला कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जो हुआ वो क्या हुआ बेटे, थर्ड हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये थर्ड आंसर आ जाता है। अब चलते हैं आगे 168 पे, कि हाउ मेनी फैक्टर्स गिवन बिलो इन द बॉक्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कि कितने यहाँ पे कारक हैं जो कॉपी के या अल्वेलाई स्तर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए बनाने के लिए अनुकूल होते हैं। तो कौन से हैं देखते हैं हम लोग। तो 168 में हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। कि हाई PO2 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। लो CO2 ये भी बनाएगा। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये नहीं बनाएगा। हाई टेम्परेचर भी नहीं बनाएगा। बेटा तो शुरू के ये दो बनाएंगे और बाद वाले ये दो नहीं बनाएंगे। तो दो बना रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, 168 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। आंसर हुआ 2, ठीक है ना। 169 आ जाता है कि अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द। अनडाइजेस्टेड पूछा है, ठीक है ना। अपचित व अनअवशोषित पदार्थ ये कहाँ पे जाएंगे, सी यहाँ पर। तो किस में जाएंगे, तो वो सीधा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है कि ये कहाँ पे जाएंगे। तो 169 में ये चले जाएंगे कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये किस में जाएंगे, बड़ी आंत में। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन। हमको सबसे पहले तो टिक करना है कि हमको चूज क्या करना है। हमको इसमें से गलत कथन को चुनना है या रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है। तो देखते हैं क्या है कैसा है। तो 170 का आंसर यहाँ पर आ जाता है कि सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद सब म्यूकोसा। बस यही वर्ड गलत हो गया यहाँ पर।
यहाँ पर सब म्यूकोजा नहीं आएगा, ठीक है ना, म्यूकोजा नहीं आएगा, सब म्यूकोजा वर्ड नहीं आएगा। और पहले हमको मिल गया कि पहले ही सेंटेंस गलत है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 हो जाता है। बाकी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये राइट है बेटे, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर एल्कोहल, ये भी राइट है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ स्पेशल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 171 क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमने चूज करना है। फिर से देखिए, हमेशा याद रखें जब भी ऐसा हो तो इसको अंडरलाइन करिए, ठीक है ना। यहाँ पे करेक्ट हमको देखना है, तो क्या है कैसे है देखते हैं यहाँ पर। तो 171 में अगर हम देखें ध्यान से, तो पैरोटिड ग्लैंड जो हो रहे हैं वो मिल रहे हैं हमारे किसके साथ में, चीक के साथ में, ठीक है ना। पैरोटिड ग्रंथि हमारी किसके साथ में आ रही है, चीक के साथ में आती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे आ रहा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल वर्ड आ गया, तो मैंडिबल हमारा किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड मैंने लिया है यहाँ पर। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपको मालूम है, मैंडिबल वर्ड आया है, तो मैंडिबल आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये आ गया इसमें थर्ड, ठीक है ना। सब मैक्सिलरी आ गया, सब मैक्सिलरी आ गया, और सब मैक्सिलरी मैक्सिला वर्ड आ गया जो अपर जॉ के वहाँ होता है बेटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसको ये इसमें यहाँ पर, ठीक है ना, ये दोनों क्योंकि एक ही हैं बेटे, और ये जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी जो इसका आंसर होगा, ठीक है ना, 171 में आंसर ये भी क्या होगा, थर्ड ही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ये थर्ड ही होगा, क्योंकि ये जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, सब मैक्सिलरी, तो ये जंक्शन हो गया ना अपर जॉ और लोअर जॉ का, ठीक। तो ये आपने यहाँ पे बताना है कि ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी के साथ में आ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ में, ठीक है बच्चों। अब आ जाता है डी, सबलिंगुअल, ये प्रेजेंट होगा किसके साथ में, टंग के साथ में। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसका बेटे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 171 का ऑप्शन क्या होगा, 4 हो जाएगा। आंसर हो गया 4, आंसर क्या हो गया, 4। देखिए यहाँ पर ये 3 और 3 क्यों दिया है, क्योंकि ये जंक्शन पे होता है, अपर और लोअर जॉ के जंक्शन पे होता है, तो ये दोनों थर्ड को चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि चूज द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट ही आंसर होना होगा यहाँ पर, ज़्यादा नहीं सोचने की है। तो ये इसका सदस्य है बेटा, ये यहाँ पर आ जाता है कि ये सिक्रेट होता है पेनक्रियास से। बाकी सारे ये जो पेप्सिनोजन है आपको मालूम है, ये स्टमक में होगा, और ऊपर वाले दोनों ये इंटेस्टाइनल जूस होंगे या इंटेस्टाइन का सिक्रेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, 4, आंसर क्या हो गया, 4 हो जाता है। 173 क्वेश्चन में, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये डैश अमाउंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है ना, नॉर्मल जो है सामान्य शरीर क्रियात्मक परिस्थितियों में आपने पढ़ा है कि कितनी ऑक्सीजन ले जा सकता है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, 5 ml बेटे, 5 ml, और 5 ml का ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 4 में, तो आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। 174 देखिए, 174 में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और दो स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। हमको यहाँ पर फिर से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब पहला स्टेटमेंट इसमें क्या दिया हुआ है 174 में कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थ्रोपोड एंड एनिलिड्स। तो ऑर्थ्रोपोड तो इसमें राइट है, लेकिन एनिलिड वर्ड इसमें गलत आ जाता है, ठीक है ना। एनिलिड में यूजली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर बेटे ऑर्थ्रोपोड तो राइट है, लेकिन एनिलिड्स जो होगा वो ठीक नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पंप बाय द हार्ट
passes through the large vessels into the sinus। ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है, ये राइट हो गया। और तो यानी केवल बी स्टेटमेंट राइट है, और बी स्टेटमेंट राइट का ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो हमको मिलता है किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। तो आंसर क्या हो जाता है, 4। आंसर क्या हो गया, 4 हो जाता है। 175 क्वेश्चन आता है, एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर सेपरेटेड बाय। ठीक है ना, यहाँ पर अगर ऐसे आपने हम हार्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये हुआ तो यहाँ पर ये ऐसे चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये राइट एट्रिया हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एट्रिया और वेंट्रिकल ये एक साइड के मीन्स राइट वाला राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, किसके द्वारा होते हैं। तो आंसर होगा किसके द्वारा होंगे, फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है ना, मोटे रेशे आलिंद निलय पट से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 176 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज सीन मोस्टली इन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बट मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन उनमें होगा जिनमें 3 चैम्बर हार्ट होंगे। कितने चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट होंगे, जिसमें से 2 एट्रिया होंगे और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। और जब एक वेंट्रिकल होगा तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा। ठीक है ना, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है तो वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन तो हुआ, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। और 3 चैम्बर हार्ट किस में होते हैं, तो आपको इसमें से ढूंढने हैं किस में होंगे। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो आ जाता है कौन सा बेटे, 3। आंसर कौन सा होगा, 3 होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है। 177 में कि मैमेलियन हार्ट 4 chambers are present, that is 2 atria and 2 ventricle। The opening between the right atria and right ventricle is guarded by right atria right ventricle। ये फिर से मैं यहाँ पे हार्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये हार्ट लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया चैम्बर आपका, ये आ गया राइट एट्रिया, और ये यहाँ पर आ गया राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे आ गया राइट वेंट्रिकल। अब वो पूछ रहा है कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, राइट एट्रिया ये आ गया राइट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे कौन इसे गार्ड करेगा। तो राइट साइड में जो वेल्व होता है, राइट साइड में जो वेल्व होता है वो कौन सा होता है बेटे, ट्राइकस्पिड वेल्व। कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो वेल्व होगा, आपको याद होगा, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कि यहाँ पे जो वेल्व होगा बेटे, यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना, तो ये वेल्व कौन सा है, ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। ठीक है ना, और इस साइड जो होगा वो बाइकस्पिड वेल्व होगा। तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि 178 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द SAN, सैन की लोकेशन, साइनो एट्रियल नोड की लोकेशन कहाँ पे होती है। तो मैं ऊपर वाले डायग्राम में ही आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो लोकेशन होती है बेटे वो सैन की होती है। यहाँ पर ये हो गया सैन, ये मैंने सैन बनाया है। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ ये आ जाता है साइनो एट्रियल नोड। तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा कि कहाँ पे प्रेजेंट है ये। तो आप बोलेंगे सर ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया के किस में प्रेजेंट होगा, राइट एट्रिया के प्रेजेंट होगा राइट अपर कॉर्नर में। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 179 क्वेश्चन। 179 क्वेश्चन देखिए क्या होता है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हार्ट। स्टेटमेंट हमको ढूंढनी है इनकरेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, हार्ट में। तो हमको यहाँ पे चुनना है गलत कथन को, किसके संदर्भ में, हृदय या हार्ट के संदर्भ में। तो 179 में देखते हैं क्या है, द वॉल ऑफ एट्रिया इज मच थिकर देन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है ना, तो ये पहले ही ऑप्शन गलत होता है और इनकरेक्ट ही हमको ढूंढना है। तो आंसर क्या होगा बेटे, यहाँ पर 1 होगा। आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। बाकी ऑप्शन राइट है क्योंकि पहले ही हमको मिल गया। ठीक है ना, उल्टा होता है कि यहाँ पर जो एट्रिया होते हैं, एट्रिया जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है बच्चों,
वो थिन होती है, ऐसे तो बनाया था। तो ये वॉल जो होती है थिन होती है, ये वाली वॉल जैसी होती है थिन होती है, ये एट्रिया की वॉल थिन होती है। जबकि वेंट्रिकल की वॉल कैसी होती है, खासकर वे यहाँ पे ये कैसी होती है, ये देखिए थिक होती है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है कि वेंट्रिकल की वॉल जो होगी वो थिक होगी, किसके कंपैरिजन में, एट्रिया की वॉल में। तो उल्टा दिया है, तो आंसर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए ध्यान से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से आ गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की भित्ति के संदर्भ में हमको सही कथन चुनना है। तो देखते हैं क्या कथन आ जाता है। तो 180 क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या आ रहा है। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम बक्कल कैविटी टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर, ठीक है ना। हमको करेक्ट ढूंढना है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाता है। 4 लेयर नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर एडिशनल लेयर आ जाती है। जैसे स्टमक या आमाशय की बात करता हूँ, वहाँ पे एडिशनल लेयर होती है, ऑब्लिक की, ऑब्लिक मसल आ जाती है, ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या है, एन ऑब्लिक मसल लेयर इज मे प्रेजेंट इन सम रीजन, और वो सम रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो सम रीजन क्या है, स्टमक होता है। स्टमक में एडिशनल वॉल प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल और किसके, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बिसाइड, मीन्स अलग से एक और लेयर होती है, हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल, और हिंदी में हम तिर्यक पेशी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो लंबवत पेशी और वर्तुल पेशी के अलावा यहाँ पर एक और पेशी हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, 180 का स्टेटमेंट क्या हो गया, ये ट्रू हो जाता है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है। आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, यहाँ पे बताया। 181 आता है, टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बाय, ठीक है ना। यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि ये फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी है, ठीक है ना, ये फ्लोर आ गया, ये फ्लोर आ जाता है बक्कल कैविटी का, ठीक है ना। ये आधार है, जैसे हिंदी में लिखा है आधार है। और ये हमारी टंग अगर ऐसे हम बना लें, तो हमारी जो टंग होती है वो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है बेटा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। इसे हम किस नाम से जानते हैं, फ्रेनुलम। और फिर आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 182। थिकोटोन इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच, थिकोटोन कंडीशन अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे क्लास में इस तरह का जॉ बनाया था, ठीक है ना। ये जॉ बोन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जॉ बोन, और इसके अंदर कैविटी थी, ठीक है ना। इसी कैविटी का हमने क्या नाम दिया है, थीका। इसी को क्या नाम दिया था, थीका, ये नाम दिया था। और इसी थीका को क्या बोलते हैं, सॉकेट। इसी को क्या नाम देते हैं, सॉकेट नाम देते हैं। और हमारा जो टूथ होता है वो इस थीका में, ये हमारा जो टूथ होगा वो इसी थीका में आके क्या होता है, फर्मली फिक्स्ड होता है, मजबूती के साथ जुड़ा होता है। ये हमारा टीथ आ गया इसको, ठीक है ना, ये जुड़ा होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं थीकोटोन। अब मैंने आपको कंडीशन बता दी है, अब आप आंसर आराम से बता दोगे। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, तो हमको थीकोटोन, यही कंडीशन होती है। तो 182 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 182 आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आ जाता है 83, चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच हमको बताना है क्या है, कैसा है। तो देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट मैच होता है। तो नंबर 1, कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस राइट है, आपको मालूम है कार्टिलेज एपिग्लॉटिस इलास्टिन कार्टिलेज का बना होता है। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ग्लॉटिस, ये भी राइट है बेटा, ये भी राइट है, ये भी राइट है। जे शेप बैग स्टमक, ये भी राइट है, इसका आकार की थैली, ये भी राइट है। रह गया, जब 3 राइट हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा बेटे, सी। सी आकार शेप जैजुनम नहीं होता है, ये गलत हुआ, ये है ना, ये गैवुलम हो जाता है। ग्रैनी होता है, ड्योडिनम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रैनी होगा, या हिंदी में इंग्लिश में और बोलेंगे ड्योडिनम, क्या नाम देते हैं, ड्योडिनम जो होता है, एनसीईआरटी ने उसी को लिखा है, कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। तो ये आपको बताया। 184 आ जाता है, सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। आपको मालूम है एक वर्ड पढ़ाया था हम लोगों ने, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना, नेज कारक बेटे जिसको बोला था, बाह्य नेज कारक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नाम दिया मैंने इंट्रिंसिक कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना।
ये हो जाता है। और ये इन्हें कौन सिक्रीट करता है, इनको कौन सिक्रीट करेगा, ऑब्वियसली कौन करेगा, ऑक्सेंटिक सेल। कौन करेगा, ऑक्सेलिकर। ठीक है ना, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर आ जाता है। नेज कारक बेटे हिंदी में आपने पढ़ा होगा इसका, नेज कारक, जो कि आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं किसके लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 185 आ जाता है कि हाउ मेनी एंजाइम्स आर इंक्लूडेड इन सैकस एंटेरिकस। सैकस एंटेरिकस कुछ और नहीं है, यही है इंटेस्टाइनल जूस हमारा। ये हमारा आंतरिक रस हिंदी में, इंग्लिश में हो जाता है इंटेस्टाइनल जूस हो जाता है। ये इंटेस्टाइनल जूस हुआ। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन नहीं होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन नहीं होगा, प्रोकार्बोक्सीडेज नहीं होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये नहीं होंगे। न्यूक्लियोसाइडेज होंगे, यहाँ पर न्यूक्लियसेस नहीं होंगे, पैनक्रेटिक जूस में होंगे। माल्टेज होगा, डाइपेप्टिडेज होगा। तो कितने बच गए हमारे पास, तीन। तो तीन किस में दिया हुआ है, 185 का तीन किस में दिया हुआ है बेटा, इसमें दिया हुआ है 2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वन सेक्शन बी में आ जाते हैं कि 186 में माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। माल्टोज के बारे में पूछा है। ठीक है ना, तो मेल्टोज आपने पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल में भी आपने पढ़ा है कि ये डाइसैक्राइड्स होते हैं और इनमें दो शुगर होती हैं। जब ये हाइड्रोलाइज होंगे तो दो शुगर प्रोड्यूस करेंगे, और वो दो शुगर कौन सी हैं बेटे, ठीक है ना, यहाँ पर मेल्टोज के साथ में तो होती हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटे यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेकंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ। ठीक है, सेकंड हार्ट साउंड। तो अगर आपको कुछ याद हो कि सेकंड हार्ट साउंड होती कौन सी है, तो उसको पढ़ाया है हम लोगों ने, डब। कौन सी होती है, डब होती है। और ये डब आवाज कब होती है, जब पढ़ा है आप लोगों ने सेकंड हार्ट साउंड कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब होगा, ठीक है ना, तो कौन बंद होते हैं यही आपको फिल करना है। तो आपको याद आ गया होगा, बंद जो होते हैं वो कौन होते हैं, सेमी लूनल वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, अगर ये पहली हृदय ध्वनि होती तो बंद होते ये दोनों। ठीक है ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ठीक, तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 188 अगर आप देखें तो हमको यहाँ पे चूज करना है इनकरेक्ट मैच। क्या चूज करना है, इनकरेक्ट या गलत मिलान को हमने देखना है। तो देखते हैं, नंबर 1, पी वेव जो होती है, पी तरंग जो होती है, वो एट्रियल डीपोलराइजेशन बताती है, बिल्कुल राइट है भाई। आलिंद विध्रुवण बताती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कंप्लीट वेव होती है, पूर्ण तरंग होती है, क्लास में डिस्कस किया था, जो वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करती है, निलय विध्रुवण को शो करती है, राइट हो जाता है। एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, बस यही गड़बड़ हो गया है। एट्रियल सिस्टोल तो होता है, एट्रियल नहीं होगा, वेंट्रिकुलर होगा बेटे, आलिंद नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये आपका सही। तो हमको गलत ही ढूंढना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 बेटे। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए यहाँ पर, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस ऑफ ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया अगर आपको याद हो, ये आपकी लेयर होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की। तो आपको अगर याद है, आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये एक सेक्शन ले रहा हूँ, तो ये आ गई ट्यूनिका मीडिया, ये वाली लेयर। और इसके बाहर एक लेयर और पड़ी थी आप लोगों ने, ठीक है ना, तो ये बाहर आ जाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू और पेरिटोनियम जिसको मेसोथीलियम की बनी होती है, ये वाली जो लेयर है जिसको शेड कर रहा हूँ बेटा, ये होती है पेशी या मसल होती है। और ये मसल कौन सी होती है, स्मूथ मसल। ये मसल कौन सी होती है, ये स्मूथ मसल होती है। और जब स्मूथ मसल है तो देखिए कहीं ऑप्शन स्मूथ मसल दिया हुआ है, चिकनी पेशी, तो ये आ गया ये बेटा स्मूथ मसल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और आ जाता है क्वेश्चन नंबर 190। और 190 में पूछा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द CO2 इज डिलीवर्ड
बाई एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है ना, कि 100 ml वी ऑक्सीजनेट में कितनी CO2 जो होगी यहाँ पर क्या होगी, कूपिकाओं में CO2 की कितनी मात्रा जो होगी मुक्त होगी यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है, ब्लड से हो जाएगी किसमें, एल्विलाई में। एनसीईआरटी का डेटा है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। आंसर क्या हो जाता है, 3। आंसर क्या होगा, 3। ठीक है ना, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ज्यादा इसमें वही नहीं है, डायरेक्ट लाइन दी हुई है। आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 3 हो जाएगा, एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इन द बॉक्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, सलाइवा को लार के हमने संघटक बताने हैं। तो देखें हैं कौन है, तो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स हैं, सिलाइवरी अमाइलेज भी है और लाइसोजाइम भी है। तो ये सारे हो गए भाई यहाँ पे। ठीक है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सारे हो जाते हैं। और ये जब सारे हो जाते हैं तो 6 हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन आएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 4 हो जाता है। 192 पे आते हैं। 192 में वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हुई है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में दो वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर रहेंगे, एक तो रिजर्व वॉल्यूम रहेगा और एक ईआरवी रहेगा। क्योंकि ईआरवी जो है वो क्या है, फोर्सफुल है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, और हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर रहे हैं, तो दो वॉल्यूम अंदर रहेंगे। एक आ जाता है कौन सा, आरवी, एक आ जाता है ईआरवी। ठीक है ना, तो बेटे यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 192 का 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे, 193 पे। यहाँ पर देखिए फिर से आ गया 193 पे, चूज द इनकरेक्ट वन। हमको इनकरेक्ट मैच बताना है, फिर से गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो देखते हैं बेटे क्या है, कौन सा गलत होता है 193 में, कौन सा गलत है। तो नंबर 1 जॉइंटिस, ये आपको पीलिया, वो बोल रहा है कि लीवर अफेक्टेड होता है, आईज स्किन येलो हो जाती है, बिल्कुल राइट है बेटा। वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, बिल्कुल राइट है ये भी। कॉन्स्टिपेशन, फीसेस आर रिटेन विद इन द कॉलन, सॉलिडिफाई हो जाती है वाटर की कमी के कारण, तो बच्चों ये भी राइट हो जाता है। तो बचा क्या, इनडाइजेशन, द फूड इज प्रॉपरली, प्रॉपरली नहीं होगा, इम्प्रॉपरली होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, और ऑप्शन गलत है तो आंसर क्या होगा बेटे, आंसर हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। उसके बाद आता है मैरस्मस। मैरस्मस आपने पढ़ा है कि ये प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है ना, तो याद आ गया होगा। और ये दिया हुआ है प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रू फॉर दिस डिसऑर्डर। इनमें से जो नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, कौन सा कथन इस विकार के लिए सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है यहाँ पर। इम्पेयर्स द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, बिल्कुल यहाँ पर 194 में यहाँ पर ये बिल्कुल सही है बेटा स्टेटमेंट। थिनिंग ऑफ लिम्स, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। एक्सटेंसिव इडिमा दिया हुआ है, बस यही सेंटेंस गलत हो जाता है। इडिमा जो होता है ये फीचर होता है या ये सिम्टम होता है क्वाशियोर का। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, हमको गलत ही ढूंढना था। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 3 होगा, याद रखिएगा। ये शोथ जो होता है ये क्वाशियोर में होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसी की दूसरी बीमारी जो पढ़ी है हम लोगों ने, क्वाशियोर है ना, ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है, इसका लक्षण है ये, मैरस्मस का लक्षण नहीं होता है। तो बेटे आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। 195 चलते हैं। ठीक है ना, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू फूड कंज्यूम बाय द पर्सन, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम फैट और 10 ग्राम। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पर मान लीजिए 10 है, ठीक है ना, ये 10 है, और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की 4 दी हुई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे 40 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह आपको करते जाना है। ठीक है ना, इसी तरह आपको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आपको पहले कार्बोहाइड्रेट की निकाल लो, फैट की निकाल लो, प्रोटीन की निकाल लो। अब आप निकालेंगे तो छोटे आंसर आप कितना बता देंगे, आप जब कैलकुलेट करेंगे बेटे तो आंसर कितना आएगा, 192 आएगा। आंसर कितना आएगा, 192 आएगा। तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसको करिएगा, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बेटे,
3 आएगा। केवल आपको क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से जो भी आपका जो टोटल यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है सभी को। 196 आता है, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए बच्चे कार्डियक आउटपुट पढ़ लेते हैं, डिक्रीज पढ़ते नहीं और ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हृदय निकास की कमी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या आ रहा है 196 में। ऑप्शन आ रहा है स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल, यही गलत हो गया, पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना, ये परानुकंपी नहीं होगा, अनुकंपी होगा, सिंपैथेटिक होगा बेटे, तो आंसर यहाँ पे सीधा आ जाता है, पहले ही ऑप्शन गलत हो जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाता है। सिंपैथेटिक होगा बच्चों, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होगा वो क्या करेगा, बढ़ाएगा कार्डियक आउटपुट को, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, ये डिक्रीज करेगा, ये यहाँ पर क्या करता है, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो यही आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंपैथेटिक होता तो ये गलत हो जाता, सिंपैथेटिक होता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो सिंपैथेटिक डिक्रीज नहीं करता है, सिंपैथेटिक क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है ना, अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन में एड्रेलिन आ जाता है जो कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। थर्ड देखिए ये आ गया सिंपैथेटिक, जो मैं बात कर रहा था, ये कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, बढ़ाता है। और कैल्शियम आयन आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, तो ये भी क्या करेगा बेटे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। तो डिक्रीज करने का एक ही काम करेगा, वो कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक, वो कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और उसको बेटे नाम दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 197। हमको इसमें ढूंढना है किसको, मिसमैच को। मिसमैच मीन्स जो असुमेलित हो। तो पहला आ जाता है लब साउंड, ये लो पिच है, बिल्कुल राइट है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, बिल्कुल राइट है, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए डब आ जाता है। डब में क्या है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेंटिकुलर सिस्टोल, यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया है, यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया है। तो हमको गलत ढूंढना है, तो बेटे आंसर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर डायस्टोल वर्ड आएगा बेटे, यहाँ पे राइट करने के लिए हमको क्या करेक्शन करना होगा, डायस्टोल करना होगा। सैन ये आपका पेस मेकर है, राइट है बेटे। कॉर्डेट इंडेनी प्रिवेंट्स द पाइकस वे कोलैप्सिंग बैक, इनको वापस मुड़ने से रोकते हैं, ये भी राइट है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर बेटे क्या हो जाएगा, आंसर इज 2, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। 198 देखते हैं बेटे, यहाँ पर 198 में यहाँ पर ये लिया मैंने, सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ब्लड कैरिड बाय वेन्स। हमको ऑड वन चूज करना है, किस तरह का ब्लड उसमें है उसके लिए विषम पद देखना है। तो देखते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा में जो ब्लड होता है दैट ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करती है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हेपेटिक वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इंफीरियर वेना केवा कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आंसर होगा 4, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होती है इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो यही ऑड वन हो गया बेटे। ठीक है ना, इसमें ये अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड रक्त होगा, तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 आता है कि पार्ट ऑफ द ब्रेन नेम्ड एक्स, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द ब्रेन नेम्ड एक्स, कोई एक्स है, ठीक है ना, कंटेन सेंटर दैट कंट्रोल्स वॉमिटिंग, यानी कोई ब्रेन का पार्ट एक्स है जो कंट्रोल कर रहा है वॉमिटिंग को, एज वेल एज साथ में वहां पे कीमो सेंसिटिव एरिया भी है। ठीक है ना, कीमो सेंसिटिव एरिया रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है CO2 के लिए और हाइड्रोजन के लिए। और बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट होंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, किसमें प्रेजेंट होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है आपसे। तो करेक्ट में देखते हैं ब्लड प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। रक्त और प्लाज्मा मिल्क, ठीक ना, रक्त किसका कॉम्बिनेशन है, प्लाज्मा का और किसका बेटे, निर्मित तत्व का, उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना, यहाँ पर तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, 200 का आंसर क्या होगा, 1 हो जाता है। तो बच्चों ये मैंने आपसे डिस्कस किया FT
2 मैंने आपसे डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना? अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।